अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य संस्कृतम पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। प्रिय छात्रों, शास्त्रीय तृतीय खंड प्रथम अनिवार्य प्रथम पत्र के अंतर्गत संस्कृत वाङ्मय का इतिहास में आज मैं चंपू काव्य की चर्चा करूंगा। चंपू काव्य का परिचय। चंपू काव्य के बारे में कहा गया है, गद्य पद्य मयं काव्यं चंपूरित्यभिधीयते, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित प्रयोगमय काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों कथावस्तु के समान रूप से अंग होते हैं और दोनों का प्रयोजन भी विशेष न होकर समान ही होता है। संगीत के गीत और वाद्य के समान दोनों गद्य पद्य पारस्परिक संबंध धारण करते हैं। चंपू काव्य की शैली अत्यंत रमणीय होने के कारण यह काफी लोकप्रिय हुआ। उदात्त नायकोपेता गणवत वृत मुक्तकाः चंपोश्च हार्यष्टिश्च केन सह क्रियते हृदय। चंपू का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में नहीं उपलब्ध होता है। महाभारत, जातकमाला तथा शिलालेखों में चंपू का पूर्व रूप यत्र तत्र देखा जा सकता है। सर्वप्रथम दंडी ने चंपू का लक्षण दिया है। 10वीं शती ईस्वी के उपरांत में चंपू काव्य के दर्शन होते हैं। त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू संस्कृत साहित्य का प्रथम चंपू काव्य है। इसके रचयिता त्रिविक्रम भट्ट हैं। इनका समय 915 ईस्वी के आसपास माना जाता है। त्रिविक्रम भट्ट ने मदालसा चंपू भी लिखा है। नल चंपू एक अति प्रौढ़ रचना है। नल चंपू के गद्य एवं पद्य दोनों उत्कृष्ट हैं। नल चंपूकार भाव प्रकाशन की शैली के पक्षपाती नहीं है। इनके अनुसार सुबंधु के समान प्रत्यक्ष श्लेषमय रचना ही उदात्त काव्य कही जा सकती है। ये वस्तुतः प्रथम श्लेष कवि हैं। इनकी रचना में सुंदर और सरल श्लेष उपलब्ध होते हैं। नल चंपू के अनेक सुंदर पद्यों का उद्धरण भोजराज तथा विश्वनाथ कविराज ने अपने ग्रंथों में किया है। दूसरे हैं सोमदेव सूरी। 10वीं शती ईस्वी में दक्षिण में राष्ट्रकूट नरेश श्री कृष्णदेव राय के समकालीन जैन कवि सोमदेव सूरी हैं, जिन्होंने यशस तिलक चंपू नामक चंपू काव्य की रचना की। इस चंपू काव्य में 7 आशव हैं, जिनमें अवंती नरेश यशोधरा का कथा वर्णित है। नरेश अपनी कपटी रानी की अनुचित गतिविधियों से दुखी होकर जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। इसकी कथा अत्यंत मनोहर सुरुचिपूर्ण शैली में लिखी गई है, यथा सरित सरोवारिधि वापिकासु निमज्जन मात्रमेव पुण्याय चेतर्हि जले चराणां स्वर्गः पुरास यादितरेषु पश्चात। तीसरे हरिश्चंद्र। 10वीं शती ईस्वी में हरिश्चंद्र के द्वारा जीवनधर चंपू की रचना हुई है। इस रचना में गुणभद्र के उत्तर पुराण से कथानक लिया गया है। माघ और वाकपतिराज का अनुसरण इस कृति में पाया जाता है। चतुर्थ है भोज राज। संस्कृत साहित्य एवं इतिहास में भी प्रसिद्ध धारा नरेश राजा भोज ने रामायण चंपू नामक ग्रंथ की रचना की है। इनका समय 11वीं शती ईस्वी है। कथानक राम कथा है। भोज के द्वारा किष्किंधा कांड तक की रचना हुई थी। बाद में लक्ष्मण भट्ट ने इसे युद्ध कांड तक निर्मित कर पूरा की। 5वें अनंत कवि ने भारत चंपू नामक चंपू काव्य की रचना की। इसमें 12 स्तवक हैं। कथानक महाभारत से लिया गया है। 6ठे हैं सोढल। गुजरात में कायस्थ वंशोद्भव सोढल ने उदय सुंदरी कथा चंपू की रचना की, जो संस्कृत साहित्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
11वीं सदी के कोंकण नरेश मुमुन्नी राज उनके आश्रयदाता थे। सोढल ने वाण का स्पष्ट रूप से अनुकरण किया है। इस चंपू काव्य में प्रतिष्ठावान नरेश के विवाह का, जो नागराज की पुत्री उदय सुंदरी से हुआ था, वर्णन है। सोढल ने कृति में अपना परिचय दिया है। कृति की भाषा ललित एवं मधुर है। यथा कमलिनी भुवनांतरिते रवौ व्यपगतालिकलाप शिरोरुहा परिदधे विधवे वसुधाकर द्युति वितान मिश्रेण सितांशुक। सातवें है रानी तिरुमलांबा। रानी तिरुमलांबा की कृति वरदाम्बिका परिणय चंपू है। डॉक्टर लक्ष्मी स्वरूप ने 1924 ईस्वी में तंजौर लाइब्रेरी से इसकी पांडुलिपि उपलब्ध करके सन 1932 ईस्वी में उसका प्रकाशन एवं संपादन किया। इसका रचना काल 16वीं शती ईस्वी कही जाती है। रचना शैली से ज्ञात होता है कि रानी महान विदुषी एवं कला निष्णात थी। इन्होंने अच्युत राय और वरदाम्बिका के रूप में प्रणय कथा लिखी है। भाषा दीर्घ श्वासों से युक्त होने पर भी आकर्षक है। आठवें हैं कवि कर्णचूर। कवि कर्णचूर ने आनंद विलास चंपू की रचना की है, जिसमें श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन है। इसका रचना काल 16वीं शती ईस्वी है। 9वें हैं जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी की कृति गोपाल चंपू है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का मनोरम वर्णन किया गया है। 10वें हैं नारायण। नारायण ने स्वाधा सुधाकर चंपू की रचना की, जिसमें स्वाधा और चंद्रमा की प्रणय कथा का वर्णन है। इसका रचना काल 17वीं शती ईस्वी है। यह रचना आशु काव्य का उत्तम उदाहरण है। 11वें हैं वेंकटाध्वरी। वेंकटाध्वरी ने 17वीं शती ईस्वी में विश्व गुणादर्श चंपू की रचना की, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों की विशेषताओं का वर्णन दो गंधर्वों के द्वारा किया गया है। 12वें शंकर कवि। काशी नरेश चेत सिंह की प्रशंसा में शंकर कवि ने शंकर चेतो विलास चंपू की रचना की है। यह कृति नूतनता से समन्वित एक सुंदर रचना है। इस प्रकार चंपू काव्य का परिचय हमें संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होता है। चंपू काव्य का अपना पृथक विशेष महत्व है। इसलिए चंपू काव्य छात्रों को अवश्य देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इनके इतिहास को जानना चाहिए। यह परीक्षोपयोगी भी है। परीक्षा की दृष्टि से भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।